ग्रेटर नोएडा। 2 महीने बाद लापता महेश भाटी की सकुशल घर वापसी, परिवार में खुशी की लहर। ग्रेटर नोएडा के ग्राम अस्तौली निवासी महेश भाटी, जो 1 मई 2026 को खोड़ीधाम में भंडारे के लिए गए थे और उसके बाद लापता हो गए थे, आखिरकार लगभग 2 महीने बाद सकुशल मिल गए। उनकी बरामदगी की सूचना मिलने पर परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। बताया गया कि थाना प्रतापगढ़ पट्टी में तैनात दरोगा प्रदीप कुमार यादव ने राजस्थान में महेश भाटी की पहचान की। इसके बाद उन्होंने किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार भाटी को फोन कर इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिवार के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। महेश भाटी को वापस लाने के लिए उनके परिजन रवि भाटी, ओवन भाटी, सोयाबीन भाटी, नवीन भाटी और उनके भतीजे हिमांशु सहित अन्य सदस्य राजस्थान के लिए रवाना हो गए। 2 अगस्त 2026 को महेश भाटी की घर वापसी होने की जानकारी सामने आई। परिजनों ने महेश भाटी के सकुशल मिलने पर उत्तर प्रदेश पुलिस, विशेष रूप से दरोगा प्रदीप कुमार यादव का आभार व्यक्त किया। गांव के लोगों ने भी उनकी सुरक्षित वापसी पर खुशी जताई और परिवार को बधाई दी। साथियों नमस्कार, मैं जिला रिपोर्टर और मैं पहुंचा हूं ग्रेटर नोएडा के अस्तौली गांव में, जो कि अस्तौली गांव यहां का बहुत ही फेमस गांव है शिक्षा के मामले में, जो कि अंतर्गत रोजगार के नाम से भी अस्तौली गांव जाना जाता है। तो आज मैं उसी गांव में मौजूद हूं और यहां पे महेश भाटी 2 महीने पहले गए थे भंडारा करने के लिए। कुछ गांव वाले और भी साथ गए थे, तो सभी परिवार वहां पे उपस्थित रहे। लेकिन भंडारा कहाँ था? ये था आपका खोड़ी धाम, मिलकपुर खोड़ी धाम। और मिलकपुर खोड़ी धाम राजस्थान में, वहां पर महेश भाटी कहीं लापता हो गए थे, यानी गुमशुदा हो गए थे। तो सभी परिवार ढूंढ ढूंढ कर, उनका बुरा हाल है और परिवार वाले इनको वो नहीं मिले। और आज 2 महीने बाद प्रयास करते करते उनको सूचना मिली है। थाना प्रतापगढ़ पट्टी के दरोगा जी हैं को प्रदीप कुमार यादव जी, उन्होंने अस्तौली गांव के प्रमोद कुमार पर फोन किया कि आपका गांव का जो महेश भाटी था वो मैंने पहचान लिया है। उसकी पहचान करने के बाद उन्होंने कॉल किया अस्तौली गांव को, तो गांव वाले यहां से प्रसन्न होकर उनके परिवार वाले वहां पर पहुंचे और महेश भाटी जी को उन्होंने रिसीव कराया। मैं उनसे उनके घर ही पे पहुंचा हूं, उनसे वार्तालाप करवाना चाहता हूं, उनके परिवार वालों से भी जानना चाहता हूं कि आज खुशी का क्या माहौल छाया हुआ है उन्हीं के गांव में। तो मैं 2 बातें पहले महेश भाटी जी से बात करवाता हूं। महेश भाटी जी, आप कहाँ रहे थे और किस स्थिति में रहे थे? कैसे गए थे? कितने दिन पहले गए थे? थोड़ा-सा अपना नाम बताएं। महेश भाटी। महेश भाटी आपका नाम है? हाँ, तो आप जो गए थे, आप भंडारा करने के लिए गए थे? भंडारा करने गए। आप वहां पर किसी ने अगवा करे थे या खुद खोए थे? खुद खोया। अच्छा, खुद खो गए थे। तो आप आज 2 महीने बाद में आए हैं, कैसा खुशी का माहौल छा रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा। आपके परिवार वाले लेने गए थे? हाँ, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई रास्ते में? नहीं। लेकिन भाई साहब, ये पैदल चलते चलते हजारों किलोमीटर इनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं। जैसे ही इनको याददाश्त अपने घर की आई, तो इन्हों के पैर देख रहे हैं आप, किस तरीके से इनके पैर हो रहे हैं। ये हजारों किलोमीटर चलकर पैदल आज अपने घर आ चुके हैं। मैं इनके परिवार वालों से यहाँ पे बात करवाना चाहता हूँ कि इनके जो खुशी का माहौल है वो क्या है, इनके बेटे का, इनके भाई का, बताएंगे सर? हमें क्या नाम बहुत है आपका? खुशी है जी। मेरा नाम सुखपाल है। जी, कौन से गांव से हैं आप? गांव अस्तौली। भाई हैं आपके? ये मेरे भाई हैं। अच्छा। और हमें ढूंढ ढूंढ 2 महीने हो गए। और जब ये कल सूचना मिली, हमें बहुत खुशी हुई है। अथाह खुशी। अथाह खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। तो हमारे बीच में हमारे बाबा भी वकील साहब मौजूद हैं। हेलो, मैं जगमाल सिंह वकील। बताएंगे। संक्षिप्त परिचित मैं ये देना चाहता हूँ कि ये बच्चा एलएसओ बाहर का रहने वाला था। इसके गांव की याददाश्त भी अपनी खो चुकी थी। ये करीब 10 या 8 साल की उम्र में गांव में आया था और तभी से गांव करीब 35 या 40 साल वर्ष से ये एक बिल्कुल संभ्रांत परिवार में इसका रह रहा था। बड़े प्यार से एक बच्चे की तरह एक बाप ने इसको अपने बेटे की तरह सींचते रही। ये जीवन पर्यंत यहीं रहे और गांव में इनका बड़ा बेचारे का किसी का भी फंक्शन हो, छोटा मोटा फंक्शन हो, मौत गमी का कोई फंक्शन हो, उस जगह सब जगह उपस्थित बेचारे होते रहते थे। और आज ये इतना लंबा सफर तय करने के बाद में मैं धन्यवाद दूंगा
दरोगा जी के लिए, यादव जी के लिए, जो हमारी चौकी मंडी श्यामनगर पर रह के गए थे। उन्होंने हमारे एक परिचित आदमी को, अपने परिचित आदमी को इसको पहचान करके इनका फोटो पोस्ट किया, और उस आधार पर वो गांव के आदमी, परिवारजन, अन्य लोग भी वहां लेने के लिए गए और इनको सकुशल लेकर के आए। हालांकि इनकी स्थिति थोड़ी मानसिक रूप से, हालांकि पहले भी बहुत बढ़िया नहीं थी, लेकिन आज थोड़ी सी ये परेशानी सी में है, चूंकि इन्होंने लंबा सफर तय करा है, कुछ अपने परिवार से अलग हट के जो मानसिक इन पे दबाव रहा है जीवन में, वो इन्होंने झेला है। अब वो प्रसन्न है और गांव वाले सभी इनका स्वागत करते हैं, क्योंकि इनसे सभी को प्यार है। धन्यवाद। में वो शख्स मौजूद हैं जिनके पास में फोन आया था दरोगा जी, तो दो बात मैं उनसे भी वार्तालाप करवाना चाहता हूँ। किस तरीके से बातें हुई थी? मेरा नाम प्रमोद कुमार है जी, मैं गांव अस्तौली का रहने वाला हूं। ये हमारे गांव में प्रमोद भाटी जी हैं, जो सपा के नेता भी हैं। उनके पास दरोगा जी ने फ़ोन किया था। मैं तहे दिल से दरोगा जी का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे गांव में महेश भाटी को वापस भिजवाया है और सभी तमाम गांव वालों की खुशी जाहिर की है। मैं दरोगा जी का भी धन्यवाद करता हूं और गांव वालों का भी धन्यवाद करता हूं, जो इन्हें लेने वहाँ गए हुए हैं। मेरे भाई नवीन भाटी जी हैं, ये दरोगा जी हैं, सब गाँव के लोग हैं। बड़ी खुशी हुई है सबको। तो हमारे बीच में हमारी माता जी भी मौजूद हैं, दो बात माता जी से भी बोलना चाहते हैं। माता जी क्या कहेंगे इनके बारे में, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है, हमें तो बहुत अच्छा लगा, मिल गया, ढूंढा भी बहुत हमने तो ये बहुत बहुत भक्ति में रह गया, ये दिन भक्ति में ही उल्टा आया यू। खुशी का माहौल पूरे गांव में छाया हुआ है और खुशी की माहौल की मैं बात करूं तो आज भाई साहब पर रौनक आ गई है 2 दिन में। बेचारा रो भी रहा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।